से करीब 40-45 वर्ष पहले मेरी अपनी एक बहन थी जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और उस समय 75,000 रुपया उसके इलाज पर खर्च था। लेकिन हम लोग उस समय 75,000 रुपया समय पर इंतजाम नहीं कर पाए और मैंने अपने बहन का जिंदगी खोया था बिना इलाज को। दिलीप जायसवाल के पास अगर विपक्ष के भी कोई नेता का पत्र चला जाता है तो समझिए कि तुरंत उस व्यक्ति का काम हो जाता है। अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने दिलीप जायसवाल जैसे भरोसेमंद सिपाही पर भरोसा जताया है। मुस्लिम एरिया है किशनगंज और मुस्लिम में भी उनकी इतनी अच्छी पकड़ है कि अगर वो किसी से कुछ कह दे तो उनकी बात नहीं काटी जाती। दिलीप जायसवाल के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वो अमित शाह के बेहद भरोसेमंद है। सम्राट चौधरी जो थे कहीं ना कहीं उनसे खुद के पार्टी के लोग नाखुश। 25 का जो चुनाव है ये कोई मजाकिया कोई खेल नहीं है। देखिए, दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का बॉस बना दिया गया है। देर रात फोन करके उन्हें सूचना दी गई। देखिए, अमूमन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि देर रात 10:30-11 बजे इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल को लेकर बड़ा फैसला किया गया। सम्राट चौधरी जो दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे, एक डिप्टी सीएम का और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष का, तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया गया और बीजेपी ने ईबीसी पर भरोसा जताया है, यानी अति पिछड़ा। देखिए, दिलीप जायसवाल बनिया जाति से आते हैं, बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के, 3 बार से बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं और किशनगंज से आते हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के क्या मायने हैं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही और लगातार कल रात से ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कितना फायदा होगा? देखिए, एक होता है राजनीतिक वर्चस्व और एक होता है व्यक्तिगत स्वभाव, और दिलीप जायसवाल का व्यक्तिगत स्वभाव जानती हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, क्योंकि उसी क्षेत्र से आती हैं। किस तरह दिलीप जायसवाल राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पे भी कई लोगों की मदद करते हैं, आज उसी पर हम बात करेंगे कि आखिर दिलीप जायसवाल पर बीजेपी ने क्यों भरोसा जताया। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पॉलिटिकल बातें तो लगातार हम कल रात से ही कर रहे हैं, मायने भी समझा रहे हैं, अचानक से देर रात में क्यों दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के बॉस बना दिए जाते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को साइड कर दिया गया, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से सम्राट चौधरी के पास 2 महती जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, तो एक जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त किया गया और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने दिलीप जायसवाल जैसे भरोसेमंद सिपाही पर भरोसा जताया है। लेकिन सवाल पहला आपसे, देखिए राजनीतिक चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे, लेकिन पहला सवाल, व्यक्तिगत रूप से आप दिलीप जायसवाल जी को जानती हैं, आप भी किशनगंज की रहने वाली हैं, थोड़ा व्यक्तिगत स्वभाव बताइए कि क्यों पसंद किए जाते हैं दिलीप जायसवाल बिहार के लोगों द्वारा और खासकर सीमांचल के लोगों द्वारा। देखिए, अगर मैं सीमांचल की बात करूं तो मैं भी किशनगंज की बेटी हूं और दिलीप जायसवाल जी किशनगंज की आन बान शान हैं, और सामाजिक तौर पे मैं बात करूं तो वो उनके चेहरे से शालीनता झलकती है। आप अगर 12 बजे रात में भी उनको कॉल करते हैं, अगर आपकी कोई समस्या है, चाहे वो बेटी की शादी हो, उनका मेडिकल कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों का फ्री इलाज होता है, और इसके अलावा भी बच्चियों की शादी में अपने तरीके से वो अनुदान देते हैं। उसके बाद गरीबों की जैसे कि खाना फ्री, रहना फ्री, तो इतने काम करने के बावजूद भी एक होता है ना कि एक ललायत होता है कि मैंने एक केला दिया तो भाई मेरा एक फोटो होना चाहिए, हाँ मेरी वाहवाही करो, या फिर किसी की हेल्प कर दिया, हमने किसी को 10,000 दे दिया तो भाई यार तो मसीहा हो गया है, भाई ऐसा है तो वैसा है। लेकिन दिलीप जायसवाल जैसे शख्स, मैं बताऊं आपको, अगर कोई महिला उनके दरवाजे पे जाए रात के 12 बजे, जो बहुत ही नीडी है और जिनको खाने के लिए नहीं, तो वो दरवाजा खोल करके उस वक्त उनको पानी पिलाएंगे।
चाहे कोई भी शख्स, अगर बेटी की शादी नहीं हो रही है, मैं आपके सामने ही जब उनकी रिपोर्टिंग कर रही थी, मुझे याद है हम दोनों गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, और उसी समय ऐसा नहीं था कि उस समय हमारे कैमरे लगे हुए थे, उसी समय कई लोग आ रहे थे और बेटी की शादी के लिए 50-50 हजार रुपया दिलीप जायसवाल दे रहे थे। कभी आपने देखा कि किसी मीडिया में आके उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मसीहा हूँ, और उन्होंने खुद इनकार कर दिया कि देखिए इन सब चीजों को कैमरे में कैद नहीं कीजिए, कैमरे में कैद नहीं कीजिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए इवन कि मैंने भी कितनी महिलाओं का, गरीब महिलाओं को खुद कॉल करके कहा कि इनको नौकरी या इनको फ्री इलाज करवा दीजिए, उन्होंने मेरी बात नहीं काटी। इवन उनका एक ही कहना है कि कोई भी हमारे दरवाजे आते हैं और जो नीडी हैं, जिनको जरूरत होती है, चाहे मकान के लिए, अगर आपके पास मकान नहीं है तो वो मकान भी मुहैया कराते हैं, कुछ पैसे दे करके, जो भी मदद है उस टाइप से वो मदद करते हैं। जाहिर सी बात है। अच्छा एक मिनट बबीता जी, देखिए कई लोगों को लगेगा कि हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा वो कहेंगे कि वो वीडियो देखिए, आज से कुछ महीना पहले मैं किशनगंज गया था और अचानक से देशवा न्यूज की गाड़ी देखकर एक महिला मेरे पास आती है और पूछती है कि बबीता दीदी कहाँ है। और मैं जब उनसे पूछता हूं कि आखिर बबीता दीदी को आप क्यों खोज रहे हैं, बबीता मिश्रा जी को क्यों खोज रहे हैं, तो महिला क्या कह रही थी कि कैसे बबीता मिश्रा जी ने उनकी मदद की थी और दिलीप जायसवाल से कह के उन्हें नौकरी दिलवाई थी। तो वो वीडियो आज से लगभग मेरे ख्याल से 3-4 महीना पहले का है। वो वीडियो का थोड़ा सा क्लिप लगा देंगे तो लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि आज जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो हम बात कह रहे हैं वो आज से 3-4 महीना पहले ही हम लोग दिखला चुके थे। बिल्कुल, आपने देखा ही होगा जी। और मैं दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आज दिलीप जायसवाल जी, आज बिहार में जो उनका काम है, काम के बदौलत उनको ये एक तरीके से बीजेपी ने जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा निर्णय। आप कहेंगे कि मुस्लिम एरिया है किशनगंज, और मुस्लिम में भी उनकी इतनी अच्छी पकड़ है कि अगर वो किसी से कुछ कह दे तो उनकी बात नहीं काटी जाती। अरे भाई वो तो जीतते हुए आ रहे हैं ना, किशनगंज, पूर्णिया, ये तमाम जगह से तो वो जीतते हुए आ रहे हैं और वहां पे मुस्लिमों का वोट भी जाता है, निर्विरोध। हाँ, मुस्लिमों का भी वोट उन्हें मिलता है। बिल्कुल, और मुस्लिम भी बहुत प्यार करते हैं दिलीप जायसवाल से। सिर्फ मुस्लिम हिंदू की बात ना करे, तमाम वर्ग के लोग, चाहे वो सबसे ज्यादा मैं कहूं कि गरीब तबके के लोग, जो आप कहते हैं सिर्फ सीमांचल के लोग, सीमांचल में तमाम जगह, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, और इसके बाद आप आ जाइए फॉरबिसगंज, मतलब दरभंगा से किसी को पड़े और वो दिलीप जायसवाल के यहाँ चले जाए तो बिल्कुल बिल्कुल मदद करने से वहां से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। एक चीज सबसे बड़ी बात है, वहां से लोग आते हैं और पक्ष और विपक्ष के नेता। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि अगर देखिए, एक होता है कि चलिए सत्ता पक्ष से किसी का लेटर पैड से आ गया, तो ये कम लोग जानते हैं कि दिलीप जायसवाल के पास अगर विपक्ष के भी कोई नेता का पत्र चला जाता है तो समझिए कि तुरंत उस व्यक्ति का काम हो जाता है। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 75,000 उस वक्त हमारे पास नहीं थे हमारी बहन के इलाज के लिए। जी आपने इंटरव्यू किया था। जी, उस इंटरव्यू को मैं जरूर एक झलके आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। आज से 40-45 साल पहले पहली बार मैं किसी न्यूज चैनल या किसी को बता रहा हूँ, आज से करीब 40-45 वर्ष पहले मेरी अपनी एक बहन थी जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, और उस समय 75,000 रुपया उसके इलाज पर खर्च था। लेकिन हम लोग उस समय 75,000 रुपया समय पर इंतज़ाम नहीं कर पाए और मैंने अपने बहन का ज़िंदगी खोया था बिना इलाज को। तो उसी दिन से मेरे दिमाग में था कि किसी गरीब का ज़िंदगी पैसे के चलते बिना इलाज का नहीं जाए। किस परिस्थिति में उन्होंने अपनी बहन का इलाज करवाया होगा उस वक्त, वो शख्स जानते हैं। और जिस टेबल पे वो बैठते हैं, जिस टेबल पे वो मतलब बुक्स रख के कामों को अंजाम देते हैं, उस टेबल को आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जीते जी इस टेबल को अपने से दूर नहीं कर सकता। तो एक प्यार वो दिलीप जायसवाल में दिखती है। एक नहीं दिखता है, मैं मुस्कुराते हुए चेहरा। और मैं एक बात बता दूं आपको,
एक एक शख्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको कुछ पोजीशन मिल जाता है और बहुत ऊंचे मुकाम में आप आ जाते हैं तो आपके अंदर एक घमंड, एक अहम आ जाता है। हाँ, एक घमंड आ जाता है कि भाई हम तो हम हैं, हमसे बड़ा अब तो सब हमारे सामने छोटा है। जब तक कुछ नहीं थे तब तक हम आगे घूमते थे, दूसरे के पीछे घूमते थे, आज हम बड़े हो गए तो लोग, मतलब एक अहंकार दिखता है, लेकिन ये अहंकार दिलीप जायसवाल में बिल्कुल नहीं दिखता है। अच्छा, मैं तो एक एंकर हूँ, रिपोर्टर हूँ, आप रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन आप जाइए, आप जमीनी चीजों को देखिए। जब आप उनके मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो फ्री खाना, फ्री दवाई। अगर कोई बाहर से दवाई भी कुछ गरीब होते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो बाहर से दवाई की बात जब आती है तो वो कहते हैं कि ये लो, जाके बाहर से दवाई लेके आ जाओ। ये बड़ी बात है, आज के डेट में कौन करता है ऐसे मसीहा हमारे बिहार में। अगर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो हमें लगता है कि बीजेपी के लिए एक अस्त्र है वो। बिल्कुल। और देखिए और वो काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक व्यक्तिगत स्वभाव हम दिलीप जायसवाल का बता रहे थे, जो हमने फील किया है, जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है। अब थोड़ा पॉलिटिकल चर्चा हम कर लेते हैं कि दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष जैसी महती जिम्मेदारी क्यों दी गई। देखिए, दिलीप जायसवाल के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वो अमित शाह के बेहद भरोसेमंद हैं। जी हाँ, देखिए, अगर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो ये तय मान के चलिए कि अमित शाह की उसमें रजामंदी है, और अमित शाह के कारण ही दिलीप जायसवाल को इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट और इतनी बड़ी जवाबदेही दी गई है। और अब एक चुनौती भी है दिलीप जायसवाल के सामने। देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, बॉस बन गए, लेकिन जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है 2025 की। बबीता जी, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छे हैं, कई सालों से बीजेपी में हैं और बड़े साइलेंटली काम करते हैं, कभी दिखलाते नहीं हैं कि मैं बड़ा नेता हूं या मैं अमित शाह का करीबी हूं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट जवाबदेही 2025 की। देखिए, मुकाबला कट, एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, पूरा महागठबंधन होगा, दूसरी तरफ बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान की जोड़ी होगी। दो टास्क है, एक तो एनडीए को जिताना, दूसरा नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे बड़े सहयोगी से सामंजस्य बैठाना, सीटों को लेके, तमाम चीजों को लेके। ठीक है, तमाम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के समय कई बार ऐसा होता है, इस सीट पे हम नहीं, इस सीट पे हम लड़ेंगे, इस सीट, ये सीट आप छोड़ दीजिए, या संख्या को लेकर, यहां तक कि मांझी अभी से ही 25 सीट की मांग कर रहे हैं। अगर मांझी ही 25 सीट ले लेंगे तो बीजेपी, जेडीयू, चिराग कितने सीट पे लड़ेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं, उसे कैसे टेकल करेंगे? देखिए, मैं कहूँ बहुत ही सुलझे किस्म के इंसान हैं। आप 2025 में देख लीजिएगा जिस तरीके से, और देखिए, अगर बीजेपी ने उनको इतना बड़ा कार्यभार दिया है तो उसमें एक विश्वास जताई है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि सम्राट चौधरी जो थे, कहीं ना कहीं उनसे खुद के पार्टी के लोग नाखुश, चूंकि लोगों का ये भी कहना था, कुछ चैनलों में देख रही थी, उनमें कहना था कि वो शायद स्वाभिमान से समझौता नहीं करते थे, एक अरियल रवैये के थे, एक अहंकार उनमें आ गया था। ये कहने का मतलब है, हाँ। कहने का मतलब है कि अगर आप सीटों को लेकर नीतीश कुमार या चिराग पासवान जैसे गठबंधन के सहयोगी से बात कीजिएगा तो वहां पे थोड़ा सा वैसा लीडर चाहिए, साम दाम दंड भेद, सुलझा हुआ हो, थोड़ा शांत प्रवृत्ति का हो, सुलझा हुआ हो, दिमाग से तेज हो, मुंह का मीठा हो, और जो आदमी मुंह का मीठा होता है वो दिलीप जायसवाल के रूप में फिट बैठता है। वो सम्राट चौधरी थोड़ा सा एक नहीं होता है, मैं खुद सपनी चौधरी का बेटा, कहते हैं ना। देखिए, कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है, और जब कागा बोलता है तो उसकी आवाज थोड़ी सी कानों में खटकती है। तो मैं ये चीजें कहीं ना कहीं अगर कोयल का रूप मानूं मैं, तो वो दिलीप जायसवाल को मानती हूँ। उनमें वो अहंकार नहीं है, पक्ष हो विपक्ष हो, वो बहुत शालीनता से बात करते हैं, या गठबंधन को और आवाज में मधुरता है। और जिस इंसान के आवाज में मधुरता है तो आप समझ जाइए कि वो इंसान दिमाग का कितना तेज हो सकता है। और कहीं ना कहीं अब उनको पता है कि हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। हमारी उनसे बात हुई थी जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनसे हमने कुछ सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जन सेवा करना चाहता हूं, मुझे न धन की आवश्यकता है, सिर्फ मन
मन को जीतना चाहता हूं, तो जनता वो है के लिए दिलीप और जायसवाल। पार्टी के लिए काम और करना। पार्टी के लिए, और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जनता और पार्टी ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सही बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पगड़ी उन्होंने जैसे खोला, तो पगड़ी खोलने के बाद तो डिप्टी सीएम तो है ही ना भाई, डिप्टी सीएम तो है, डिप्टी सीएम तो डिप्टी है ही सीएम ना। है, देखिए। लेकिन 25 का जो चुनाव है, ये कोई मजाकिया कोई खेल नहीं है। हाँ। जिस तरीके से आपने नतीजा देखा 24 के चुनाव का, तो भारतीय जनता पार्टी इस हार को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, और रही इसलिए बात, तो अपने परंपरागत वोटर जो ईबीसी वोटर है उसके ओर लौट रही है बीजेपी, इसलिए दिलीप जायसवाल को 61 की उम्र में, आई थिंक 60 या 61 उम्र है उनकी, इतनी महती जिम्मेदारी दी गई। और आप ये मत समझिए, अगर अपने विरोधियों को कैसे मना सकते हैं, ये दिलीप जायसवाल सहयोगियों बहुत को अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने कहा ना कि विरोधी भी अगर उनको एक लेटर लिख देते कि हमारा परिवार या हमारे कोई कलीग्स जा रहे हैं, इनकी हेल्प कर दीजिए, तो दिलीप जायसवाल उनको मना नहीं करते। तो अगर पार्टी ने उनको चुना है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात है। और कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी हैं, जब वो बोलते हैं तो देखिए उनमें अहंकार दिखती है। तो जो अहंकार उनमें दिखती है, कुछ भी हो, चूंकि पार्टी है और पार्टी में वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, और कहीं ना कहीं एक रुतबा था, पोजीशन थी, और जिस तरीके से वो तुरंत आकर के कुछ भी बोल देते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा 24 में। अब बीजेपी जो है कहीं ना कहीं शांत स्वभाव के व्यक्ति को वो कमान देना चाहती है, जो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। तो ये चीज कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। बीजेपी के वर्ग में मजबूती आने की एक दिशा दिख रही है। तो चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे दिलीप जायसवाल की, जो बिहार बीजेपी के नए बॉस बने हैं। देखिए सम्राट चौधरी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उनका कद कम किया गया है, बल्कि 2 बड़े पद को बांट दिया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष का रोल कितना बड़ा होता है, खासकर आने वाले चुनावी साल में, वो हम सभी जानते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी दी गई है दिलीप जायसवाल को, जिसे व्यक्तिगत तौर पे भी लोग पसंद करते हैं उनके सामाजिक कार्यों के कारण, और पॉलिटिकली भी वो इतने करेक्ट हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए जीतना तो एक चुनौती है ही है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती और पहले चुनौती आएगी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जैसे बड़े सहयोगियों को साधने की। वैसे में दिलीप जायसवाल फिट बैठते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग भी है, और जैसा कि बबीता मिश्रा जी कह रहे थे, मीठी बोली भी है, जिससे वो अपने सहयोगियों को हर चीज के लिए मना भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।